हाई कोडर्स एंड वेलकम टू द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम धीरे धीरे जान रहे होंगे कि किस तरीके से हम इवेंट्स को यूज कर सकते हैं काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें, काफी सारी इंटरेस्टिंग तरीके की वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। अब हमारे जो सारे की सारी जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ना है तो उसे भी जाकर हम पढ़ सकते हैं। अब सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर हम अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। और क्लास के जो नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, तो उन्हें हम जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर इवेंट्स के साथ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स हमारे कोड के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई बटन है, अगर उस बटन को हमने क्लिक कर दिया तो वो एक इवेंट होगा। अगर उस बटन को हमने डबल क्लिक कर दिया वो भी एक इवेंट होगा। अगर हमारे पास कोई फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल हम रजिस्टर करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, हमें अपनी ईमेल डालनी पड़ती है, पासवर्ड डालना पड़ता है, एंड उसके बाद फाइनली जब हम साइन अप या रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो अपने आप में एक इवेंट होता है, यानी किसी फॉर्म का सबमिट होना। एक इवेंट के अकर होने के बाद हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। जैसे हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो हो सकता है हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कुछ प्रिंट होकर आ जाए या कुछ और काम हो जाए। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ जब हम डील करते हैं तो उसे हम इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। और हमारा जो डॉम होता है, डॉम की हर एक नोड कुछ ना कुछ तरीके का इवेंट प्रोड्यूस कर सकती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट्स, द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए कोई बटन भी हो सकता है। बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो एक तरीके से हम उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। सो इवेंट्स आर फायर्ड टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस दैट मे अफेक्ट कोड एग्जीक्यूशन। यानी जब भी कोई इवेंट होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं कोड में। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी फॉर्म को सबमिट कर दिया साइन अप करने के लिए, तो क्या होगा, हमारा यूजर हमारे डेटाबेस के अंदर जाके रजिस्टर हो जाएगा कि एक नया यूजर है जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी। तो इवेंट्स को जनरली हम यूज करते हैं किसी काम को ट्रिगर करवाने के लिए। अब जब भी हम इवेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं। ये कुछ पॉपुलर तरीके के इवेंट्स हैं, जैसे एक माउस इवेंट हो गया। माउस इवेंट क्या होता है, किसी भी माउस पर या अपने ट्रैक पैड पर जब हम क्लिक करते हैं वो अपने आप में एक इवेंट है। जब हम डबल क्लिक करते हैं वो भी अपने आप में एक इवेंट है। हम कीबोर्ड के ऊपर किसी की को प्रेस करते हैं, वो भी अपने आप में एक इवेंट है। की को डाउनवर्ड्स की तरफ प्रेस करना हमारा की डाउन होता है, जैसे ही की को हम छोड़ देते हैं प्रेस करके, वो की अप हो जाता है। जब भी किसी फॉर्म को हम सबमिट करते हैं वो अपने आप में एक इवेंट हो जाता है। जब भी हम कुछ प्रिंट करवाते हैं अपने सिस्टम से, वो भी अपने आप में एक इवेंट हो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इनफैक्ट अगर हमें सारे तरीके के इवेंट्स देखने हैं, वी कैन सर्च फॉर इवेंट्स MDN। इवेंट रेफरेंस वाले इस पेज पर हम जा सकते हैं और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है इवेंट्स आर फायर्ड टू नोटिफाई, सेम डेफिनेशन, दीज कैन अराइज फ्रॉम यूजर इंटरैक्शंस। यानी ये जो इवेंट्स हैं, अगर यूजर हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करता है तो इवेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी विंडो को रीसाइज करते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, वो अपने आप में एक इवेंट है। पर इवेंट्स यूजर के अलावा एनवायरनमेंट से भी जनरेट हो सकते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे सिस्टम के अंदर बैटरी कम हो जाती है, तो उसके बाद लेट्स सपोज 10% से कम अगर बैटरी हो जाती है, तो हो सकता है सिस्टम कोई वार्निंग दे, तो वो क्या हो गया, वो एक इवेंट हो गया, लो बैटरी का। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स। हमारे पास एनिमेशन इवेंट्स होते हैं, क्लिपबोर्ड इवेंट्स होते हैं, डेटाबेस इवेंट्स होते हैं, डॉम म्यूटेशन इवेंट्स होते हैं, फोकस इवेंट्स होते हैं, फॉर्म इवेंट्स होते हैं, एंड सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं जनरली वो हमारे कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं एंड साथ के साथ हमारे माउस इवेंट्स होते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि जब हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, अपना index.html वाला पेज खोलेंगे और हमने बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है। हमने एक style.css फाइल है जिसके साथ कनेक्ट किया हुआ है अपने कोड को। अभी हमारी जो style.css है कंप्लीटली एम्प्टी है, एंड उसके साथ में हमारे पास script.js है विच इज ऑल्सो कंप्लीटली एम्प्टी। इसको भी हमने कनेक्ट कर रखा है अपने कोड के साथ। हम क्या करेंगे, HTML के अंदर एक बटन क्रिएट करने वाले। इस बटन पर लिख देते हैं क्लिक मी एंड इसको कर देते हैं सेव। जैसे ही सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ क्या आ गया, हमारे पास एक बटन आ गया। अभी अगर हम इस बटन को क्लिक करें तो एज सच हमारे कोड के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। पर जैसे ही मैं इसके साथ एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, एक एट्रीब्यूट हमारे पास होता है बटन के लिए ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर मैं क्या करना चाहती हूँ, ऑन क्लिक पर मैं console.log करना चाहती हूँ। ये जावास्क्रिप्ट है जो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं बटन वॉज क्लिक्ड। तो बेसिकली ऑन क्लिक एट्रीब्यूट क्या है, ऑन क्लिक हमारा एक इवेंट होता है कि जब भी बटन को क्लिक किया जाए तो क्या काम होना चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट होके आना चाहिए। अब एक बार रिफ्रेश करेंगे कोड को, क्लिक मी जैसे भी मैंने क्लिक किया बटन के ऊपर तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ प्रिंट होकर आया, बटन वॉज क्लिक्ड।
जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक किया ये दोबारा से प्रिंट होकर आया, जैसे ही मैंने थर्ड टाइम क्लिक किया यहाँ पर काउंट इंक्रीज हो रहा है टू 3। तो जितने भी अब बटन के क्लिक हैं इनको हम ट्रैक कर सकते हैं। हम चाहे तो कुछ और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ प्रिंट करवा दिया, उसके बाद आई कैन ऑल्सो क्रिएट एन अलर्ट सेइंग हेलो, यहाँ लिख देंगे हेलो। एक चीज़ याद रखनी है, जब हमारे पास बाहर की तरफ डबल कोट्स होते हैं तो अंदर की तरफ कोट्स लिखने के लिए यानी स्ट्रिंग्स लिखने के लिए हम सिंगल कोट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मुझे सिंगल कोट्स को यूज़ करना है। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, अब मैंने बटन को क्लिक किया तो मेरे पास कुछ प्रिंट होकर भी आया और मेरे पास मेरा अलर्ट भी क्रिएट होकर आया। इसको कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से किसी बटन के क्लिक होने से क्या होता है, एक इवेंट जनरेट होता है और उस इवेंट के जनरेट होते ही हम कुछ काम करवा सकते हैं। और ये जो काम हम करवा रहे हैं इसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इवेंट हैंडलिंग। अब लेट्स सपोज मुझे एक और बटन क्रिएट करना है, यहाँ पर आकर इसे क्रिएट कर लेते हैं और इस बटन के क्लिक होती इसे कह देते हैं क्लिक मी 2 times. This is a button which says click me 2 times. Okay, we'll make it 2. अब यहाँ पर ऑन क्लिक की जगह हम क्या करने वाले हैं, ऑन क्लिक की जगह हम ऑन DBL क्लिक करने वाले हैं। ऑन DBL क्लिक का मतलब होता है डबल क्लिक करना। जब भी हमें कोई इवेंट के बारे में बताना होता है कि इस इवेंट पर मुझे काम करवाना है, यहाँ हम क्या कर रहे थे, कह रहे थे क्लिक करने पर मुझे ये काम करवाना है, तो हम क्लिक को ऑन के साथ ऐड कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं। वैसे ही अगर हमें डबल क्लिक पर काम करवाना है तो उसके लिए हमारे पास DBL क्लिक होता है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं बटन वॉज क्लिक्ड 2 times। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक मी को हम करेंगे तो हमारे पास आ गया बटन वॉज क्लिक, वेरी नॉर्मल। अब मैं क्लिक मी 2 times को क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया, पर जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया वैसे ही मेरे पास क्या प्रिंट होकर आया, बटन वॉज क्लिक्ड 2 times। तो ये जो है मैंने डबल क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए अपना कुछ कोड लिख दिया जो मेरे डबल क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहा है। ऐसे ही हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिव क्रिएट किया, इस डिव को कह देते हैं दिस इज अ बॉक्स एंड वी कैन ऐड सम स्टाइलिंग टू दिस डिव। style.css के अंदर जाके अपने डिव के लिए हम कुछ हाइट सेट कर सकते हैं 100 पिक्सल्स, हम कुछ विड्थ सेट कर सकते हैं 100 पिक्सल्स, हम इसे एक कलर दे सकते हैं और प्रॉबेबली सम बैकग्राउंड कलर, लेट्स गिव इट डॉजर ब्लू, एंड इसे कलर दे देते हैं वाइट, एंड इसे हम छोटा सा बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास हमारा बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स पर मुझे अगर ट्रैक करना है कि मेरा ये जो माउस है, ये माउस का पॉइंटर है, जैसे ही इसके ऊपर हवर करता है मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए इस डिव के ऊपर हम एक इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें कौन सा इवेंट यूज़ करना है ये भी हम सर्च कर सकते हैं। अपने इवेंट रेफरेंस वाले पेज पर जाके मुझे क्या करना है, अपने माउस के लिए कोई इवेंट देखना है, तो आई कैन गो टू माउस एलिमेंट्स एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। माउस के लिए हमारे पास क्लिक इवेंट होता है, हमारे पास डबल क्लिक इवेंट होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब है जब हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर हवर करते हैं, तो इस इवेंट को हम यूज़ करने वाले हैं। इसे यूज़ करने के लिए आई विल राइट ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू, और जैसे ही माउस ओवर हो वैसे ही हमें console.log यानी प्रिंट करना है यू आर ऑन या इनसाइड डिव। सेव कर लिया, यहाँ वापस आ गए, रिफ्रेश किया। जैसे ही अब ये जो मेरा पॉइंटर है इसे मैं डिव के अंदर लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, सिंपली प्रिंट होके आ रहा है यू आर इनसाइड डिव। बाहर आ गए तो एज सच कुछ नहीं हुआ, पर दोबारा से इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे यू आर इनसाइड डिव। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है जिसको ट्रैक किया जा रहा है मेरे कोड के अंदर, और इन्हीं को हम अपने इवेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके के इवेंट्स होते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, और ये जो इवेंट्स के टाइप हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स है, इनको हम चेक कर सकते हैं बाय गोइंग टू दिस पेज। सो दिस इज द MDN डॉक्यूमेंटेशन, जिस पेज पर हम जा सकते हैं और मल्टीपल इवेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो काम हमने किया है कि जैसे ही इवेंट हो ये काम हो जाए, जैसे ही डबल क्लिक किया जाए ये प्रिंट होकर आ जाए, जैसे ही ऑन माउस ओवर हो जाए ये प्रिंट होकर आ जाए, इसे कहते हैं हम इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है इवेंट्स को हैंडल करना, यानी जब भी कोई इवेंट अकर करे उसके बेसिस पे कुछ काम करवाना। और इनलाइन का मतलब होता है कि हम HTML के टैग के अंदर ही अपने इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, अंदर ही हम अपना काम लिख रहे हैं। बट दिस इज नॉट रियली अ गुड वे ऑफ हैंडलिंग इवेंट्स। क्यों? क्योंकि इससे हमारा HTML कोड बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। कभी कभार हो सकता है किसी इवेंट के अकर करने पर मुझे 4-5 लाइन्स ऑफ कोड लिखनी हो, तो वो तो HTML के अंदर लिखना बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। इसीलिए देयर इज अ बेटर वे टू हैंडल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट।
जिसके लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर यानी script.js के अंदर हम अपने नोड को एक्सेस करते हैं, जिसके ऊपर इवेंट आकर होगा, ये बटन भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है, और उसके ऊपर हम डॉट इवेंट यानी अगर बटन है तो हम btn.onClick यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ऑन डबल क्लिक यूज़ करना है तो हम ऑन dbl क्लिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से तो हम इस तरीके से अपने इवेंट को एक्सेस करते हैं और उसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं और फंक्शन के अंदर काम लिखा होगा, यानी जिस भी तरीके से हम अपने इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो ऑन क्लिक है बटन वाला, इसे यहाँ से हटा देते हैं, लेट्स रिमूव, एंड अब रिफ्रेश करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोई काम नहीं होगा। तो script.js के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस फर्स्ट बटन को हम एक्सेस करते हैं। इसे हम चाहें तो एक ID दे सकते हैं btn1 एंड लेट्स एक्सेस आर btn1 डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम एक्सेस कर सकते हैं विद द ID btn1। अब btn1 के ऊपर अपने इवेंट को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं btn1.onClick एंड उसके बाद राइट साइड में हम कोई भी अपना फंक्शन लिख सकते हैं, और फंक्शंस को लिखने का बेटर तरीका होता है हमारे पास हमारे एरो फंक्शंस। तो ये मेरा प्रॉपर एक फंक्शन आ जाएगा और इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिख सकते हैं btn1 वॉज क्लिक्ड, उसके बाद लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बना दिया लेट a इज इक्वल टू 25, हम फिर a को कर सकते हैं प्लस प्लस एंड फिर प्रिंट करवा सकते हैं अपने a को, तो हमारे पास 26 प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रैंडम काम है। अभी तो मैंने ये रैंडमली एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके साथ कुछ ऑपरेशन किए, पर हम काफ़ी सारे यूजफुल कामों को भी इसी तरीके से अपने ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर लिख कर भेज सकते हैं। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने इवेंट को हैंडल करना। अब यहाँ index.html के अंदर जाके इस बटन का नाम हम btn1 भी कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, जैसे ही btn1 के ऊपर क्लिक करेंगे क्या हुआ, हमारा काम हमारे लिए आ गया, btn1 वॉज क्लिक्ड और फिर a की वैल्यू हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से अपने इवेंट्स को हम script.js के अंदर भी हैंडल कर सकते हैं। ये सेकेंड बटन यहाँ से हटा देते हैं। अपना div वाला जो इवेंट है इसे भी यहीं पर हैंडल करते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस इज अ बॉक्स, तो लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने डिव को। तो अपने बॉक्स के लिए, या इसे डिव भी कह सकते हैं, अपने डिव के लिए अगर मुझे ऑन माउस ओवर वाला इवेंट हैंडल करना है इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं यू आर इनसाइड डिव, इस तरीके की कुछ लाइन, इसे कर लेते हैं सेव। सो ये हमने अपने डिव के लिए इवेंट को हैंडल कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर जैसे ही हम हवर कर रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, हमारा काउंट इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर हैंडलिंग द सेकेंड इवेंट। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस तरीके से अपने इवेंट को हैंडल करने के बारे में। सबसे पहला, जब भी हम इवेंट को दो जगह हैंडल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इवेंट को यहाँ भी हैंडल किया है इनलाइन तरीके से, यानी यहाँ मैंने लिख दिया ऑन क्लिक कंसोल डॉट लॉग हेलो, इस तरीके से मैंने हेलो लिख दिया, और मैंने अपने इवेंट को script.js में यहाँ पर भी हैंडल किया। तो दोनों में से कौन सा कोड रन करेगा? रिफ्रेश करेंगे अगर और बटन को क्लिक करेंगे तो मुझे पता चला मेरा जावास्क्रिप्ट वाला कोड रन करेगा। तो यहाँ से फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है कि अगर हमने इनलाइन तरीके से हैंडल किया हुआ है अपने इवेंट को और हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल किया हुआ है अपने इवेंट को, तो उनमें से प्रायोरिटी जावास्क्रिप्ट वाले कोड की होती है, इनलाइन हैंडलिंग की नहीं होती। सेकेंड चीज इज दैट कि एक बार हमने अगर किसी इवेंट को हैंडल कर दिया, जैसे यहां पर हमने अपने ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल कर दिया, तो दोबारा से हम अपने ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, दोबारा अगर हमने ये सेम चीज लिखी तो पुराने वाला कोड ओवरराइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर कंसोल डॉट लॉग, यहां कह देते हैं दिस इज माई हैंडलर 1 एंड दिस इज माई हैंडलर 2। हैंडलर 1 की जगह इसे हैंडलर 2 कर लेते हैं। सेव किया एंड रिफ्रेश किया। अब जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास हैंडलर 2 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जब भी हम इस तरीके से मल्टीपल हैंडलर्स डिफाइन करते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो हमारे पास जो लास्ट वाला हैंडलर होता है, हैंडलर यानी ये फंक्शन जो रन कर रहा है किसी भी इवेंट के फायर होने के बाद, तो ये जो हैंडलर है ये पुराने वाले को ओवरराइट कर सकता है। तो जब भी हम इस तरीके से अपने नोड डॉट इवेंट को लिखते हैं और फिर उसे हैंडल करते हैं, तो इस तरीके से हम एक ही अपने इवेंट हैंडलर के अंदर सारा का सारा काम डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इवेंट्स विच इज द इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट हमारी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होती है जिसके पास इवेंट के बारे में सारी की सारी डिटेल्स होती है। कैसी डिटेल्स? कि वो इवेंट किस टाइप का इवेंट है,
क्या वो माउस का इवेंट है, क्या वो पॉइंटर का इवेंट है, क्या वो कीबोर्ड का इवेंट है, किसी भी तरीके का इवेंट है, उसका टाइप क्या है, उस इवेंट का टारगेट क्या है, यानी क्या वो इवेंट डिव के ऊपर आकर किया है, क्या वो इवेंट हमारे बटन के ऊपर आकर किया है या इनपुट एलिमेंट के ऊपर आकर किया है, क्या उसका टारगेट था इवेंट का, हमारी स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे माउस ने क्लिक किया तब जाके इवेंट आकर हुआ। इस तरीके की सारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्ट जो है सेव करके रखती है। एंड ऑल इवेंट हैंडलर्स हैव एक्सेस टू द इवेंट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। कहाँ पर? जब भी हम इस तरीके से अपना हैंडलर डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं जो होती है हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट। इसको जनरली हम ई से डिनोट करते हैं, इसको हम ई भी लिख सकते हैं, इसको हम ईवीटी भी लिख सकते हैं, इवेंट भी लिख सकते हैं। वैसे तो कोई भी नाम दिया जा सकता है क्योंकि एक वेरिएबल ही है, पर जनरली हम इसे इवेंट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये बटन डॉट ऑन क्लिक में आई एम डूइंग सम इवेंट हैंडलिंग, तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट लिख सकती हूँ ई, और ये ई क्या है? ये मेरे लिए मेरी इवेंट ऑब्जेक्ट है। इसे चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log ई। ये सारा काम यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स सेव, रिफ्रेश। जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास क्या आया? हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट होकर आई। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, हमें सारे डेटा के अंदर नहीं जाना, हम 2-4 इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग कॉल्ड टारगेट। टारगेट के अंदर स्टोर होता है कि इवेंट कहाँ पे आकर किया। ये दिखा रहा है इवेंट मेरा एक बटन के ऊपर आकर किया, और कहाँ पर? इसकी आईडी, इस बटन की आईडी है BTN1। जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं वो हाईलाइट भी हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। इवेंट का टाइप क्या था? इवेंट का टाइप था दैट इट वाज अ क्लिक इवेंट। बटन के ऊपर क्लिक किया तब जाके इवेंट आकर किया। उसके अलावा हमारे पास क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई भी होता है। क्लाइंट एक्स मतलब हमारी स्क्रीन पे कहाँ पे जाके, हॉरिजॉन्टली कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे जाके इवेंट आकर हुआ, और क्लाइंट वाई यानी वर्टिकली कौन सी पोजीशन पे जाके हमारा इवेंट जो है वो आकर हुआ। तो इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास स्टोर होती है। अब चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रिंट console.log e.type, यानी हमारे इवेंट का टाइप। इनफैक्ट इसको EVT कर लेते हैं, दैट आई थिंक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। EVT से अगर कर लेंगे, इवेंट डॉट टाइप। रिफ्रेश किया तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया ये तो हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट आ गई, और टाइप क्या था? टाइप था क्लिक। साथ में वी कैन कॉपी इट, वी कैन प्रिंट द इवेंट टारगेट। सेव, रिफ्रेश। जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा टाइप था, एंड जैसे इसके ऊपर हवर करेंगे दिस इज माई इवेंट टारगेट। इसी तरीके से हम क्लिक एक्स एंड क्लिक वाई कर सकते हैं। सो दिस इज माई क्लिक एक्स, साथ में इवेंट डॉट क्लिक वाई। सेव, रिफ्रेश। बटन के ऊपर क्लिक किया, ओके, इट इज कमिंग एज अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज सपोज टू बी क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई। सेव, रिफ्रेश। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 30 and 19 आ जाएगा। अब एज यू कैन सी कि इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं कि हमें सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? जनरली अगर कोई भी कोड आप लिख रहे होगे उसके अंदर मेनली या तो इवेंट टाइप यूज़ होता है, इवेंट टारगेट यूज़ होता है। और अगर यू आर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ अ गेम जो पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारी स्क्रीन की, तो उस केस में हम क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई को भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया इवेंट ऑब्जेक्ट को क्लिक पर यूज़ करना। हम चाहे तो माउस ओवर पर भी अपनी इवेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द इवेंट ऑब्जेक्ट हेयर, और ये सारी चीज़ें उसके लिए भी प्रिंट करवाते हैं। सेव, रिफ्रेश। जैसे ही बॉक्स के अंदर जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट होके आ गई। किस तरीके का इवेंट है? इवेंट ऑब्जेक्ट का नाम है माउस इवेंट। हमारे पास इसमें भी कई सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। इवेंट का टाइप है हमारे पास माउस ओवर। इवेंट कहाँ पे आकर हुआ? हमारे डिव पे आकर हुआ, एंड उसकी पोजीशन क्या है स्क्रीन के ऊपर, वो भी हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से वी कैन गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट इटसेल्फ थ्रू आवर इवेंट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इवेंट लिसनर्स के बारे में। तो अभी तक हमने इवेंट्स को हैंडल करने के 2 तरीके देखे हैं। सबसे पहला वाज इनलाइन हैंडलिंग। इनलाइन हैंडलिंग से अपने टैग के अंदर ही, अपने एलिमेंट के अंदर ही हम अपने एट्रीब्यूट को यूज़ करके अपने इवेंट को हैंडल कर रहे थे। सेकेंड तरीका हमने देखा कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने नोड के लिए हर एक इवेंट को लिखकर किसी एक फंक्शन के थ्रू हम अपने इवेंट को हैंडल कर सकते थे। फर्स्ट तरीके के अंदर ड्रॉबैक ये था कि इनलाइन हैंडलिंग से हमारा HTML कोड बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, इसीलिए हम सेकंड तरीके को यूज़ करते हैं। सेकंड तरीके का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर एक बार में एक ही फंक्शन को लिख के अपने इवेंट को हम हैंडल कर सकते हैं। तो इससे भी एक बेटर तरीका होता है हमारे इवेंट्स को हैंडल करने का, विच आर इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स को हम ऐसे फंक्शन समझ सकते हैं जो हमेशा इवेंट के लिए लिसन करते हैं। वो हमेशा सुनते रहते हैं कि इवेंट कब आएगा कब आएगा, और जैसे ही इवेंट आता है वो अपना काम एग्जीक्यूट कर देते हैं। और एक इवेंट के लिए हम मल्टीपल इवेंट लिसनर्स को क्रिएट कर सकते हैं।
तो किसी भी इवेंट लिस्नर को क्रिएट करने का तरीका होता है कि हम लिखते हैं नोड और फिर उसके ऊपर ऐड करते हैं इवेंट लिस्नर, और इस मेथड के अंदर हम दो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इवेंट एंड दूसरा होता है हमारा कॉल बैक। कॉल बैक के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखा है कि कॉल बैक हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की तरह जाता है। तो ये क्या है, ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर हमारा एक आर्ग्यूमेंट ही है, और ये जो कॉल बैक होगा दिस विल बी अ फंक्शन। और जैसे ही इवेंट अकर करेगा, ये हमारा क्लिक इवेंट भी हो सकता है, ये हमारा डबल क्लिक इवेंट भी हो सकता है, जैसे ही ये इवेंट अकर करेगा वैसे ही हमारा कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हम यहाँ पर पास करेंगे उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो कॉल बैक होता है इसी को हम अपना हैंडलर भी कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली माई इवेंट हैंडलर, जो मेरे इवेंट को हैंडल करने वाला काम करेगा। तो जो हमने नॉर्मल अपने हैंडलर्स लिखे हुए थे इसे अभी के लिए हटा देते हैं एंड इसे कर देते हैं कमेंट आउट। ये जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे इस सेम काम को अब अपने ऐड लिसनर के अंदर कर सकते हैं। btn1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर दो वैल्यूज मुझे पास करनी है। एक होगा हमारा इवेंट, कौन सा इवेंट, हम अपने क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बार बार हम क्लिक, माउस ओवर, डबल क्लिक, इनको तो हमने देख लिया। अगर आप और इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने आपको MDN का रेफरेंस वाला लिंक दे दिया है। यहाँ पर एक एक इवेंट के ऊपर क्लिक करके वी कैन लुक एट द डिफरेंट इवेंट्स दैट आर अवेलेबल आउट देयर। पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम जनरली अपने क्लिक को यूज करते हैं, अपने डबल क्लिक को यूज करते हैं, इनको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। तो क्लिक हो गया एंड इसके बाद हम अपना कोई भी फंक्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब फंक्शन को मैं एरो फंक्शन की तरह लिखने वाली हूँ। दिस इज माई इवेंट हैंडलर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इवेंट हैंडलर हो जाएगा जिसके अंदर हम इवेंट को हैंडल करेंगे। अब इस इवेंट हैंडलर के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log बटन 1 was clicked। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको कर लेंगे रिफ्रेश। अब जैसे ही बटन 1 के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास हेलो भी प्रिंट होकर आ गया, हमारे पास बटन 1 भी प्रिंट होकर आ गया। अब ये हेलो कहाँ से प्रिंट हुआ, हेलो हमारा प्रिंट हुआ index.html से, जो हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे थे। इसे अभी के लिए हटा देते हैं, सेव। ये तो हमने फर्स्ट इवेंट लिसनर बना दिया, ऐसे ही हम सेकेंड इवेंट लिसनर भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बटन 1 was clicked हैंडलर 2, सेव, रिफ्रेश। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास दोनों इवेंट लिसनर्स जो हैं वो ट्रिगर हो गए। तो इवेंट लिसनर्स के थ्रू हम सेम इवेंट पे मल्टीपल काम करवा सकते हैं, ये हमारे पास बेनिफिट होता है। इसीलिए हम हमेशा इवेंट्स के लिए इवेंट लिसनर्स को ही यूज करेंगे। अब ये जो इवेंट लिसनर्स हैं इनके अंदर हम अपनी इवेंट ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे एज एन आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं और हम console.log करके प्रिंट करवा सकते हैं अपनी इवेंट ऑब्जेक्ट को। अगर हमें इवेंट का टाइप प्रिंट करवाना है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, बटन 1 के ऊपर क्लिक किया तो ये तो प्रिंट होकर आ गई चीज़। ये हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गई, ये इवेंट का टाइप आ गया और ये हमारे पास इवेंट का टारगेट आ गया। तो इस तरीके से जितने भी काम है वो सारे के सारे इवेंट लिसनर के इस हैंडलर के अंदर, इस कॉल बैक के अंदर किए जा सकते हैं। अब जैसे हम इवेंट लिसनर्स को ऐड करते हैं वैसे ही किसी एलिमेंट के अंदर से हम इवेंट लिसनर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। अब कभी भी इवेंट लिसनर को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम लिखते हैं नोड डॉट रिमूव इवेंट लिसनर और फिर हम पास कर देते हैं अपने इवेंट को और अपने कॉल बैक को, और ये वो कॉल बैक होता है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करेंगे, console.log करके अपने जो बटन क्लिक के हमारे हैंडलर्स हैं, यहाँ पे बटन वॉज क्लिक्ड और इसे कह देते हैं हैंडलर 1। ये हो गया हमारा हैंडलर 2। इसी तरीके से हम 4 हैंडलर्स बना लेते हैं। सेव एंड इसे कर देते हैं रिमूव। सो दीज आर बेसिकली आर 4 इवेंट हैंडलर्स। यहाँ पे इसको 3 नाम दे देते हैं, इसे हम 4 नाम दे देते हैं। सेव, रिफ्रेश। जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा, चारों ट्रिगर हो जाएंगे और चारों हमारे पास, चारों लाइन्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि मुझे इस थर्ड को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम रिमूव इवेंट लिसनर को कॉल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बटन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर और उसके अंदर हम पास कर देंगे एक तो अपना इवेंट की क्लिक इवेंट से मुझे इस हैंडलर 3 को रिमूव करना है। अब अगर हम इस तरीके से ये जो मेरा पूरा का पूरा हैंडलर फंक्शन है इसको यहाँ पर पास कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, बटन 1 को क्लिक करेंगे, तब क्या हो रहा है, हैंडलर 3 हमारे लिए रिमूव नहीं हुआ। ये इसलिए रिमूव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, इवन तो काम दोनों सेम करा रहे हैं, ये भी console.log करके सेम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है, ये वाला फंक्शन भी console.log करके सेम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है, पर ये दोनों फंक्शन मेमोरी के अंदर अलग अलग है। मेमोरी के अंदर अलग कहने का मतलब है कि पहले हमने मेमोरी के बारे में बात की थी, जब भी कोई फंक्शन क्रिएट होता है वो अपने आप में मेमोरी में कुछ जगह लेता है, जैसे वेरिएबल्स कुछ जगह लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने इस फंक्शन को क्रिएट किया तो उसने क्या किया, मेमोरी में जगह ले ली कुछ, दिस वाज माय फंक्शन 1।
अब सेकेंड टाइम जब मैं फंक्शन को इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ, ये क्या करेगा, मेमोरी में अलग जगह लेगा विद द नेम फंक्शन 2 और फंक्शन 3, वट एवर इट इज। बट ये फंक्शन और ये फंक्शन जस्ट बिकॉज दोनों की कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट सेम है या काम सेम है, डज नॉट मीन कि दोनों मेमोरी के अंदर सेम फंक्शन है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, बस वो काम सेम कर रहे हैं। तो जब भी हमें रिमूव करना होता है इवेंट लिस्नर से अपने फंक्शन को, तो हम क्या करते हैं, द कॉल बैक रेफरेंस शुड बी सेम टू रिमूव। यानी ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल सेम फंक्शन होना चाहिए जिसको हम रिमूव के अंदर पास कर रहे हो। तो इसीलिए जब भी हमें बाद में जाके अगर ऐसा लगता है मुझे किसी फंक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, तो उस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट, इसको कह सकते हैं handler3 इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ये हमारा handler3 फंक्शन हो गया। अब इस handler3 फंक्शन को हम यहां पर पास कर सकते हैं, ये मैंने पास कर दिया, और फिर यहां पर इसी handler3 को हम पास कर सकते हैं। तो इसको वेरिएबल की तरह अब हम पास कर रहे होंगे। तो इस बार हमारा ये जो फंक्शन है इसे मेमोरी में हमने एक सिंगल नाम दे दिया handler3। तो यहाँ जब हम handler3 लिख रहे हैं तो भी हम सेम फंक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ जब हम handler3 लिख रहे हैं तो भी हम सेम फंक्शन की बात कर रहे हैं। इस बार सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास handler3 प्रिंट होकर नहीं आएगा। इसलिए नहीं प्रिंट होकर आएगा क्योंकि उसे हमने अपने बटन 1 से रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने हैंडलर फंक्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं। बस ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो कॉल बैक रेफरेंस हो वो सेम होना चाहिए रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपने लिए एक इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें मुझे बोल रहा है क्रिएट अ टॉगल बटन दैट चेंजेस द स्क्रीन टू डार्क मोड व्हेन क्लिक्ड एंड लाइट मोड व्हेन क्लिक्ड अगेन। तो हमें क्या करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसा एक बटन बनाना है। वी कैन क्रिएट दिस बटन जो क्या करेगा, अगर इसके एक बार क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम लेट्स सपोज हमने क्लिक कर लिया, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन को डार्क बना देगा। और दोबारा से मैंने इसे सेकेंड टाइम क्लिक किया तो स्क्रीन को दोबारा लाइट मोड में चेंज कर देगा। फिर दोबारा क्लिक किया तो दोबारा डार्क मोड, दोबारा क्लिक किया तो दोबारा लाइट मोड। इस तरीके से जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और दोबारा क्लिक करने पे वापस से उसी स्टेट पे आ जाते हैं, तो इसे हम टॉगलिंग कहते हैं या इसे हम टॉगल कहते हैं। तो ये हमारा टॉगल बटन हो जाएगा। और दो स्टेट्स के बीच में स्विच करते रहना, उसे हम अपना टॉगल स्विच या टॉगल बटन कहते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज शुरुआत से ही कर लेते हैं, दिस इज माई बटन। इस बटन के ऊपर हम लिख सकते हैं चेंज मोड, इस तरीके का कुछ, और यहाँ पर अपने बटन को एक्सेस कर लेते हैं। इस बटन को हम चाहे तो हम आईडी भी दे सकते हैं। इसे आईडी दे देते हैं मोड। लेट मोड बटन, मोड यानी जब हम डार्क मोड में है या हम लाइट मोड में। तो यहाँ से हम अपने बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर से अपनी आईडी के बेसिस पे। तो माई आईडी इज मोड, एंड फिर हम इस मोड बटन के ऊपर इवेंट लिस्नर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड इवेंट लिस्नर, हमारा इवेंट क्या होगा, हमारा इवेंट होगा क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट के बेसिस पर हम एक हैंडलर ऐड करना चाहते हैं जो मेरे लिए क्या करेगा, शुरुआत में तो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करेगा यू आर ट्राइंग टू चेंज मोड। सेव, रिफ्रेश, ये हमारा बटन हो गया। चेंज मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली प्रिंट होके आ रहा है यू आर ट्राइंग टू चेंज मोड। अब मुझे ऐसा बटन क्रिएट करना है जो पहली बार क्लिक हो तो डार्क मोड में जाए, दूसरी बार क्लिक हो तो दोबारा लाइट मोड में आए, दोबारा क्लिक हो तो दोबारा डार्क मोड में जाए। उसके लिए हम एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट मोड, और ये मोड क्या करेगा, हमारे करंट मोड को सेव करवाएगा। ये इसे करंट मोड कह देते हैं। और करंट मोड क्या है, करंट मोड इज लाइट मोड, या इसे सिंपली हम लाइट भी कह सकते हैं। करंट मोड भी क्या है, लाइट वैल्यू है। सेव कर लिया। यहाँ हम अपने करंट मोड को चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। अब बटन के क्लिक पर हम चेक कर सकते हैं, अगर हमारे करंट मोड की वैल्यू लाइट है तब तो उसे हमें डार्क में चेंज करना है, और करंट मोड की वैल्यू डार्क है तो फिर मुझे उसे लाइट में चेंज करना है। तो यहाँ चेक कर लेंगे इफ माई मोड या इफ माई करंट मोड इज इक्वल टू लाइट, उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे अपने करंट मोड की वैल्यू चेंज करनी है टू डार्क। अभी हम सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। एल्स मुझे अपने करंट मोड की वैल्यू चेंज करनी है टू लाइट। तो मेरा करंट मोड अभी लाइट है तो मुझे उसे डार्क में चेंज करना है, डार्क है तो मुझे उसे लाइट में चेंज करना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो चेंज करने के बाद हम अपने करंट मोड को प्रिंट भी करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग माई करंट मोड, सो दैट वी नो इट हैज़ बीन चेंज्ड। रिफ्रेश कर लेते हैं। चेंज किया, डार्क हो गया मोड, दोबारा चेंज किया, इस बार लाइट हो गया, दोबारा चेंज किया, डार्क हो गया, दोबारा चेंज किया, लाइट हो गया, दोबारा चेंज किया, डार्क हो गया। एंड इस तरीके से अब ये टॉगल कर रहा है, यानी स्विच कर रहा है। अब मुझे इसी वैल्यू के बेसिस पर,
यानी यहीं पर कंडीशंस के अंदर अपने बैकग्राउंड कलर को भी लेट्स सपोज चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे करंट मोड को डार्क बनाना है तो इस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम अपनी बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर माई बॉडी एंड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर करके हम अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं टू ब्लैक। लेट्स चेंज इट टू ब्लैक। और अगर लाइट मोड है तो दोबारा से हम इसे चेंज कर देंगे टू वाइट। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट। इस बार जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया, कौन से मोड में आ गए, डार्क मोड में आ गए। दोबारा क्लिक किया, लाइट मोड में आ गए। दोबारा क्लिक किया, डार्क मोड में आ गए। दोबारा क्लिक किया, लाइट मोड में आ गए। तो इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड अ टॉगल बटन जो हमारी स्क्रीन को डार्क एंड लाइट के अंदर लेके जा रहा है। वी कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग। ये जो डार्क एंड लाइट वाली चीज़ है ये हम क्लासेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल style.css के अंदर जाके आई कैन क्रिएट 2 क्लासेस, एक मेरी डार्क हो गई और एक मेरी लाइट क्लास हो गई। डार्क क्लास में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक और टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वाइट। लाइट मोड में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वाइट एंड टेक्स्ट का कलर हो जाएगा हमारे पास ब्लैक। इसको सेव कर लेते हैं। तो अब script.js के अंदर जाके हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को सिलेक्ट करना है और बॉडी की क्लास लिस्ट में मुझे ऐड करना है किसे, अपनी क्लास डार्क को। एंड इसी तरीके से, या इन फैक्ट वी कैन चेंज दिस, वी कैन एक्सेस द बॉडी, लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी। सो इट कैन सिंपली बी बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड डार्क और यहाँ आ जाएगा बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड लाइट। सेव, रिफ्रेश। जैसे ही चेंज मोड के ऊपर क्लिक करेंगे डार्क हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे लाइट हो गया, क्लिक करेंगे डार्क हो गया, क्लिक करेंगे लाइट हो गया। वी कैन ऑल्सो डू दिस फॉर अ पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैराग्राफ है, दिस इज अ सिंपल लाइन, या लेट्स राइट वेलकम टू माई वेबसाइट, वेलकम टू माई वेबसाइट, इस तरीके का कुछ लिखते हैं। सेव, रिफ्रेश। अभी जैसे ही चेंज मोड के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डार्क मोड हो गया, टेक्स्ट वाइट हो गया। दोबारा चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, लाइट मोड हो गया, टेक्स्ट डार्क हो गया। दोबारा चेंज मोड के ऊपर, ओके इट इज़ नॉट अप्लाइंग एनी मोर। तो script.js के अंदर व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा जब हम क्लास में डार्क को ऐड कर रहे हैं तब मुझे क्या करना है, अपने लाइट को रिमूव भी करना है। तो अपने लाइट को हम साथ में रिमूव भी कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जब लाइट को ऐड कर रहे हैं तो क्लास में से डार्क को रिमूव कर देंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया। जैसे ही चेंज मोड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डार्क एंड लाइट मोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ डेमो ऑफ हाउ इवेंट्स वर्क। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं इवेंट्स के थ्रू। कौन से इवेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं कि किसी बटन को क्लिक किया जा रहा है, उस इवेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम है जो इवेंट्स के बेसिस पे किए जा सकते हैं एंड दिस वाज वन ऑफ देम। तो ये तो हमने क्लिक के ऊपर एक डेमो लिया है। आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि माउस ओवर वाला जो हमारा इवेंट होता है, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू माउस ओवर। यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर हवर करने से पेज के ऊपर कुछ चेंज आना चाहिए। इस तरीके का कुछ आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बिल्ड करना है। दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क प्रॉब्लम। तो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इवेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो उसके अंदर हमें मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।